स्टार्ट रिकॉर्डिंग। ओके, सो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इलस्ट्रेटर के साथ। और हमारा प्रीवियसली जो वर्क था वो था एक स्टाइलाइज्ड लोगो बनाने का, जो हमने बैनर लोगो या फंकी टाइप के लोगो क्रिएट किए थे। अब हमारी यूआई की भी ऑप्शन कंप्लीट हो गया था, हमने पोस्टर भी कवर अप कर लिया। चलिए आज इलस्ट्रेटर में हम लोग आज जाएंगे सोशल नेटवर्किंग के लिए पोस्टर्स बनाने। देखिए, सोशल नेटवर्किंग के लिए जो पोस्टर होता है, थैंक यू सो मच, जो सोशल नेटवर्किंग का पोस्टर होता है वो बेसिकली क्या होता है, अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में दिखाया जाता है ना। बंद करना है तो बढ़ा दो। तो सोशल नेटवर्किंग के जो पोस्टर्स होते हैं वो लोग क्या होते हैं, अलग अलग डिवाइसेस में दिखाए जाते हैं। इसलिए इनका कोई स्टैंडर्ड साइज नहीं होता, क्योंकि अलग अलग डिवाइस है, कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। मैं कभी भी फ़ोन पे भी उसी पोस्टर को देख रहा हूँ, व्हाट्सअप में भी देख रहा हूँ, और या तो फिर अपने डिजिटल डिवाइस में देख रहा हूँ, यानी कि जैसे वेबसाइट हो गई या फिर मॉनिटर हो गया या टीवी हो गया, इन सब चीज़ों में देख रहे होंगे। ठीक है। अब जब ऐसी सिचुएशन होगी तो इस दौरान मेरा साइज़ जो है वो चेंज होता रहेगा, तो किसी एक स्पेसिफिक साइज़ को स्टैंडर्ड बनाना उतना अच्छा नहीं होता। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको स्क्वायर में बनाते हैं कोई भी चीज़। ठीक है। तो अगर आपको इस पोस्टर बनाने जा रहे हैं तो सबसे पहले तो उसका साइज मैटर करता है। मैं यहाँ पे A4 साइज का एक पेज मैंने लिया, जिसको मैं क्लोज कर देता हूँ। हम इसको स्क्वायर में बनाएंगे। अब एक अमूमन जो साइज होता है वो आपका पिक्सल्स में देखते हैं, वो होता है 1024। ठीक है, 1024 बाय 1024। इसमें क्या होगा कि आप किसी भी डिजिटल डिवाइस में अगर पोस्टर डालेंगे तो अपने आप स्केल होके उसके बराबर साइज में आ जाएगा। भले ही वो पूरी एरिया को नहीं ले पाएगा, एक्यूरेट एरिया को नहीं ले पाएगा। तो जब आपको किसी एक बोलना चाहिए स्पेसिफिक डिवाइस के लिए आप कोई चीज़ बना रहे हैं, मान लीजिए एकदम स्पेसिफिक डिवाइस के लिए कोई चीज़ बना रहे हैं, हाँ फ़ोन वगैरह हो गया या टीवी के लिए बना रहे हैं कि हमें वो दिखाना ही है, मॉनिटर्स में एलईडीज में ही दिखाना है। तो अगर ऐसी सिचुएशन का कोई हम काम कर रहे हैं तो फिर हमको क्या करना होगा, हमको उसके फिर स्पेसिफिक साइज को डालना पड़ेगा। यानी 1080p में बनाया, 720p में बनाया, उसमें हो सकता है। ठीक है। तो 1024 बाय 1024 का पॉइंट लेंगे। ब्लीड वगैरह की ज़रूरत नहीं, क्योंकि प्रिंटेबल है नहीं, सोशल नेटवर्किंग का है, तो ब्लीड ज़ीरो रखना है। पिक्सल साइज रखना है। आर्ट बोर्ड अभी हमने यूज़ नहीं किया है तो हम 1 ही रखेंगे, इसको क्रिएट करेंगे। इसके बाद के जो क्लास होगी उसमें हम प्रोडक्ट पैकेजिंग कंप्लीट कर देंगे। हाँ, एक ब्रोशर बता दूंगा कि कैसे बनाना है। ठीक है। तो अब हमने सोशल नेटवर्किंग के लिए एक स्क्वायर साइज का पोस्टर लिया हुआ है। अब इसके ऊपर में सेकंड पॉइंट क्या डिसाइड करना होता है, किस स्टाइल का पोस्टर है। ठीक है। अब कितने टाइप के स्टाइल्स होते हैं, तो पोस्टर्स के साइज में अगर बात की जाए तो स्टाइल्स की अगर बात करूं केवल मैं, ओके, सो पोस्टर के टाइप्स की जो बात होती है, ओरिएंटेशन वगैरह, एग्जामिनेशन आपने दिया होगा तो उसमें बहुत सारे ऑप्शंस आए होंगे, लेकिन टाइप्स के बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया। आर्ट फॉर्म एंड आर्ट स्टाइल अलग अलग होती है। तो कई बार पोस्टर्स जो होते हैं वो, उनका सबसे पहले आप जो उसमें डिज़ाइन तय कर रहे हैं वो किस टाइप से डिज़ाइन कर रहे हैं, तो आपको देखना होगा। आप नेगेटिव स्पेस में काम कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री पोस्टर होना चाहिए। नेगेटिव स्पेस का, नेगेटिव स्पेस में क्या होता है, कोई भी एक कलर बेस होता है और उसके कटआउट्स करके क्रिएट किया जाता है आर्ट वर्क को। तो आप ब्लैक और वाइट के जो एग्जांपल्स के तौर पे अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव स्पेस टाइप करूँगा तो मुझे नेगेटिव स्पेस मिलेगी, यानी एक बेस होगा ब्लैक और वाइट और बाकी फिर कट ऑफ होता है उसका। समझ रहे हैं? जैसे ये ये नेगेटिव स्पेस हो गए, है ना। तो इसमें ब्लैक और वाइट ही नहीं होता, अलग अलग कलर भी हो सकते हैं, ब्लू कलर का, वाइट, बस डिपेंड करता है कि आप नेगेटिव स्पेस का यूज़ कैसे करते हैं। ये नेगेटिव स्पेस पोस्टर होते हैं, है ना। चिड़िया दिख रही है
यहाँ पे ग्रामोफोन भी दिख रहा है आपको, पैर दिख रहा है, और शार्क खा रही है। क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये नेगेटिव स्पेस होता है। इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट्री भी होता है। कॉम्प्लीमेंट्री पोस्टर्स यानी कि एक कलर और उसके अपोजिट कलर्स लेके उसको एक पोस्टर तैयार किए जाते हैं, है ना, समथिंग लाइक दैट, कॉम्प्लीमेंट्री पोस्टर हो गया। ऐसे ही आपकी जो कलर थ्योरी बेस्ड है वैसे ही सारे कलर्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मिलेंगे। दूसरा एक और टाइप होता है जो कि फ्लैट डिज़ाइन होता है पोस्टर का। दैट मीन्स जो बिल्कुल फ्लैट कलर्स के बने होते हैं, जिनमें कोई थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट या शेडिंग नहीं डाली जाती, ये फ्लैट डिज़ाइन पोस्टर्स होते हैं, है ना। ऐसे ही जिसको वेक्टर स्टाइल पोस्टर भी बोल देते हैं, वेक्टर टाइप का डिज़ाइन में तैयार करना है, इमेजेस के साथ वर्क करना है, ये सारी चीज़ें इन पोस्टर्स के टाइप्स में आती हैं। ऐसे बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ये सारी चीज़ें आपस में मिक्स करके भी बनाई जाती हैं। पैटर्न स्टाइल अलग होता है, तो ऐसे पोस्टर पहले आपको डिसाइड करना होगा कौन से टाइप का पोस्टर देना है। अब फॉर एग्जांपल हम लोग जाएंगे, क्योंकि इलस्ट्रेटर में है और वेक्टर डिज़ाइन जो है वो काफ़ी अच्छा बनता है, तो हम दो तरीके के डिज़ाइन को मिक्स करके इसको बनाएंगे। एक है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री डिज़ाइन मिक्स करेंगे, ये मोनोक्रोम है, ये तो पता ही है ना, मोनोक्रोम को दे के बना रहा है ये। और एक हमारा कॉम्प्लीमेंट्री है, एक हमारा ये है। तो हम इन सब चीज़ों को कुछ कुछ मिक्स करके, नेगेटिव स्पेस नहीं यूज़ करेंगे, मिक्स करके कुछ तैयार करेंगे। सो हमारा प्रोडक्ट जो है वो, हम कोई एक प्रोडक्ट उसमें ले लेते हैं। बताइए कोई एक प्रोडक्ट। हाँ, फेस वॉश का, ठीक है, एक प्रोडक्ट ले लेते हैं फेस वॉश का। ठीक है, थोड़े से रेफरेंसिंग कर लो, और कोई एक प्रोडक्ट हमें चाहिए होगा तो हम उस प्रोडक्ट को रख लेते हैं, जैसे ओके, इस तरीके का प्रोडक्ट है। ठीक है, इसको मैं क्या करूँगा, सेव इमेज करूँगा, यहाँ ले आऊँगा। मेरे पास ये प्रोडक्ट है और मुझे इसको वेक्टर में बनाना है। ठीक है, हो सकता है मैं ये चेंज करना चाहता हूँ, बॉन्ड्स वगैरह ये सब चेंज करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इस प्रोडक्ट को यहाँ पे ओपन करूँगा और डाउनलोड्स में जाऊँगा, ओपन करूँगा। ठीक है, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और इसको हम छोटा कर लेते हैं। हमें बस कलर इंफॉर्मेशन चाहिए होगी। अब हम क्या करेंगे, पेन टूल लेंगे और इसकी आउटलाइन ट्रेस कर देंगे। शिफ्ट एक्स, और कलर जो है वो ब्लैक कर दो ताकि आउटलाइन दिखती रहे। ठीक है, हमने क्या किया, इसकी ट्रेस निकाल ली। अब इसको थोड़ा सा और सॉलिड फॉर्म फिक्स कर दिया जाए, तो शिफ्ट सी करके यहाँ क्लिक कर देते हैं, तो यहाँ पे सॉलिड स्ट्रेट आ जाएगा। और पोजीशन फिक्स कर देते हैं, पोजीशन प्रोबेबली भी इस तरीके की होगी। उप्स, खींचो और इसको फिक्स करो। ठीक है, और थोड़ा सा यहाँ से अंदर होना चाहिए, तो थोड़ा सा
बराबर आ गया। और पेन टूल से दोनों जगह ठीक है। अब हमारे पास ये टूल आ गया। ठीक है। अब इसमें इसके पूरे शेड्स ट्रांसफ़र करने हैं, तो शेड्स ट्रांसफ़र करने के लिए कौन सा टूल यूज़ करेंगे? मैश टूल। मैश टूल आपको मिलता है यहाँ पे, यू शॉर्टकट है इसका। तो आप इस पर जब क्लिक करेंगे शेप को सेलेक्ट करके, तो आपको मैश मिल जाएगा। इससे पहले थोड़ा सा आपको क्या करना होगा, इस शेप को इधर रखिए और आपको देखना होगा डिविजन्स के बारे में। तो मैं यहाँ पे इसको क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, एक एक्स्ट्रा कॉपी ले ले रहा हूँ और अपने शेप को सेलेक्ट करके मैश टूल, यू शॉर्टकट है, इस पर क्लिक करेंगे। शेड जहाँ जहाँ ड्रॉ करनी है वहाँ वहाँ आपको क्लिक करना होगा इसको डिवाइड करने के लिए। जैसे क्लिक करूँगा तो देखिए डिवीजन चालू हो जाएगा। तो मैं इसको कहाँ डिवाइड कर रहा हूँ, यहाँ पे एक शेड नज़र आ रही है, तो यहाँ से यहाँ तक का एक डिवीजन चाहिए होगा मुझे। एक शेड यहाँ नज़र आ रही है, तो मुझे एक डिवीज़न यहाँ देना होगा। एक शेड यहाँ नज़र आ रही है, तो एक डिवीज़न यहाँ देना होगा, है ना। और यहाँ पे शेडो नज़र आ रही हैं, तो एक डिवीज़न मुझे यहाँ देना होगा। एक डिवीज़न यहाँ, एक डिवीज़न यहाँ। ठीक है, एक डिवाइड कर दिया। फिर डेफिनेटली ये आ गया हमारे पास, तो डिवीज़न हो जाएगा। अब पता है यहाँ से ओपन होगा, तो ऑल्ट दबा के क्लिक करोगे तो एज गायब हो जाएगी ना। तो हाँ, मैं नॉर्मल क्लिक कर रहा हूँ अभी, है ना। नॉर्मल शेडोज़ डालेंगे यहाँ पे, तो इस शेडोज़ को ब्लॉक कर देंगे। इधर से इधर तक शेडो आनी चाहिए। कौन सी वाली? ये वाली पतली वाली। एक लाइन इधर जाएगी और यहाँ पे शेड्स अपने आप आ जाने चाहिए। तो ये यूज़ किए हो ये टूल? नहीं। चलो अब दिखाते हैं। अब क्या है, आपके पास आ गया है मैश का सिस्टम। पीछे वाला जो हिस्सा है इसको डिलीट कर दीजिए, आपके पास मैश आ गया है। अब आपको सिंपली यहाँ से जो बनाए हुए कलर्स हैं वो यहाँ आपको डालने हैं। हाँ, पूरा मैंने डिलीट कर दिया। इसको कंट्रोल 2 कर दूंगा। अब इसको सेलेक्ट करेंगे और मैश टूल पे जाएंगे। अब मैश टूल पे जितनी बार मैं कलर करूँगा उतनी बार तो मतलब मेरा लाइन डिवीजन तैयार होगा। लेकिन कलर करने के लिए ए शॉर्टकट है, आप उसको सेलेक्ट कीजिए, कोई भी एक कलर है, और उसको ले, जैसे मेरे को सबसे पहले पूरा सबका बेस कलर तैयार करना है, तो मैं पिंक कलर सबके ऊपर डाल दूंगा। तो सबको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे आ, अपना आई ड्रॉपर से पिंक कलर डाल दूंगा। ठीक है। अब इसके बाद मुझे डिसाइड करना है कि भाई यहाँ पे वाइट कलर आ रहा है, तो कितनी शेड्स होंगी नीचे जो वाइट कलर की होंगी, तो पूरा कैप वाइट होगा और बीच में एक डिवीजन होना चाहिए। तो यू पे जाके एक डिवीजन यहाँ क्रिएट कर देंगे और ए से इसको क्या करेंगे, सेट कर देंगे। जैसे ये ये और ये। ठीक है। अब सिंपली नीचे के जितने होंगे, ठीक है, नीचे के जितने होंगे उनको सेलेक्ट कर लिया और जाके यहाँ ड्रॉ कर दिया। तो क्या हुआ, मेरे पास ग्रेडियंट टाइप आ गया। ठीक है। फिर मैश में जाएंगे और यहाँ क्लिक कर देंगे, तो वो देखो कलर ब्लॉक होने लगा। अब सिंपली ये जो कलर ब्लॉक किया हमने,
इतनों को सेलेक्ट करेंगे और इन सब पॉइंट्स पे ब्लॉक हो गए दो कलर, बीच में थोड़ा सा वो आ गया। आपको जितना कटआउट चाहिए है आप ए शॉर्टकट दबा के शिफ्ट सी दबा के इसको ब्लॉक कर सकते हो। ये क्या है, ग्रेडियंट ही बनाएगा ना सब जगह। आप इसको छोटा कर सकते हो, यहाँ से चारों तरफ के बेजियर हैंडल निकलेंगे इधर। ओके, सो अब क्या हुआ, ये दो कलर का मैच होने लगा। अब यहाँ पे देखो, आपको डार्क शेड वाइट की चाहिए है, इधर पे थोड़ा सा डार्क शेड चाहिए, इधर पे डार्क शेड चाहिए। तो क्या करोगे, यहाँ पे आपको डार्क शेड चाहिए लेकिन यहाँ पे सब डिवीजन नहीं है, तो आप यू दबा के फिर सब डिवीजन क्रिएट करोगे। सेलेक्ट करो, इतने को सेलेक्ट करो और डार्क शेड चाहिए आपको, तो आप यहाँ से डार्क शेड का कलर उठा लो। यहाँ पे भी कुछ चाहिए है तो यहाँ पे आपको ये डार्क शेड मिल जाएंगे। डार्क शेड आ गया। कौन सा कलर फैल रहा है, जैसे ये जा रहा है ना इधर। हाँ, तो यहाँ डिवीजन नहीं है, तो फिर क्या करोगे, यू दबा के एक डिवीजन डाल दोगे। फिर यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप अपनी मर्जी का कलर, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे नॉर्मल कलर चाहिए, शेड नहीं चाहिए, तो इन पॉइंट्स को सेलेक्ट करो, ठीक है, और इधर जाके ये कलर ब्लॉक डाल दो, तो देखो वो ब्लॉक हो गया, है ना। तो जितने डिवीजन डालोगे उतना ब्लॉक होता जाएगा वो। और उनको कंट्रोल करने के लिए सिंगल कंट्रोल अगर करना है तो बेजियर हैंडल चारों तरफ का मिलेगा, शेड अपने हिसाब से कम कर सकते हो आप। अगर इसको प्लेसमेंट इधर कर दोगे ना, तो देखो कलर वहाँ प्ले फिक्स भी हो जाएगा। इंटरेक्टिव है तो आप अपनी मर्जी से सेट भी कर सकते हो कि कलर कहाँ पे दिखे और कहाँ पे ना दिखे। हाँ, जितना क्लोज करते जाओगे उतना ग्रेडियंट कम होता जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो वाइट शेड चाहिए है, और वाइट शेड जो है वो कैसी जानी चाहिए, ऐसी जानी चाहिए, ऐसा आना चाहिए कर्व। सीधी लाइन आई, मुझे यहाँ चाहिए पतली लाइन चाहिए।
उंगलियां नहीं चटकाते। इसको सेलेक्ट करेंगे ये वाले पोर्शन को, और चाहें तो यहीं से आप कलर पिक कर सकते हो। अब यहाँ से एक और, तो यहाँ पे सब डिवीज़न कम है तो वही यू दबाइए और बीच में से भी क्लिक कर सकते हो ताकि आपको जगह मिल जाए, है ना। तो यहाँ से ब्लॉक कर दो और ये कलर को सीधा है ऑल्ट दबा के ये वाला कलर दो, तो देखो शेड ब्लॉक हो जाएगा। अब हमको उस शेड का देना है तो यू शेप में चाहिए, तो उन तीनों को सेलेक्ट करो, कलर लो थोड़ा सा नॉमिनल, और इन तीनों को यू शेप में चेंज कर दो। फिर इसको अचीव कर लेते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे ब्लॉक मैंने बहुत ज़्यादा क्रिएट कर दिया है, तो थोड़ा सा इसको मैं कर्व में ले आऊँगा। थोड़ा सा थ्री डायमेंशनल फील आ रहा है ना। मैश का जो काम है वो यही रहता है। अब इधर बीच में ना, क्योंकि देखो आप यहाँ पे देखो लास्ट में एक डार्क लाइन जा रही है और एक वाइट लाइन जा रही है, तो क्या करोगे फिर एक और बीच में एक सब डिवीजन बनाओगे आप। हाँ, कलर की ओपेसिटी भी कम कर सकते, कम ज़्यादा कर सकते हो, बस ये है कि रेफरेंस से उठा के जनरली उसको यूज़ करते हैं तो आपको वो ज़्यादा
वो मिल जाता है आपको, वो कलर का प्रॉब्लम नहीं रहेगा आपको यूज़ करने का। शिफ्ट सी, और शिफ्ट सी से क्या है वो बराबर फिर से रीबिल्ड किया जा सकता है, जो भी प्रॉब्लम उसमें नज़र आती है उसको। हम्म, ठीक है, हमने अभी उसमें इमेज पुट नहीं की है, तो इमेज पुट करेंगे तो वो और प्रोमिनेंट आएगा। अब यहाँ पे एक और यू करके एक और कलर दे रहा हूँ, ये 2 3, ऑल्ट आई ड्रॉपर टूल सेलेक्टेड, और देखो यहाँ पे कलर और थोड़ा सा बेज हो जाएगा। वही सिचुएशन यहाँ पे भी रहेगी। यहाँ के सेलेक्ट कीजिए, यहाँ के सेलेक्ट कीजिए, और ये सब सेलेक्ट कर लो कॉर्नर के, और सब में जो शेड आएगा वो डार्क शेड आएगा। तो क्या होगा कि वो देखो हमको आउटर वैल्यू मिल जाएगी। फिर इनर शेड के लिए, इनर शेडोज के लिए एक दो को छोड़ दीजिए, ये एक को छोड़ दीजिए यहाँ पे, और इनको सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे भी एक को छोड़ के इधर सेलेक्ट कर लो, ठीक है, दोनों को सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया और पुट किया। तो यहाँ पे ये छूट गए हैं दो, इनको पकड़िए, यही शेड दे दीजिए, ये भी, और यहाँ पे और डेफिनेशन, जितना ज़्यादा डेफिनेशन हो गए उतने कलर शेड्स आप चेंज कर सकते हो ना। अब बीच में एक गैप देना था, तो बिल्कुल
ये वाला जो गैप आ रहा था इसको सेलेक्ट करके डार्क पिक्सल एक सेट कर दो। हम्म। हाँ, अगर सेलेक्ट नहीं करेंगे तो एक बार में सारे सेलेक्ट हो जाएंगे ना। अब क्या करेंगे, इनको हम ब्लॉक कर देंगे। शिफ्ट शिफ्ट दबा के सबको सेलेक्ट करो, आई दबाओ, कलर ड्रॉप करो और इन सबको एक साथ ब्लॉक कर दो। यू दबा के एक इधर और जो भी वाइट एरिया ऐड कर देंगे। और ये जो ब्लॉक नज़र आ रहा है, ठीक है, आपके पास एक अमूमन आ गया। अब आप जितना डिटेल चाहो कर सकते हो। वो आपको समझ आ गया ना पॉइंट। अब यहाँ पे हमने ये बनाया हुआ है, तो सबसे पहले प्रोडक्ट अपने पास आ जाएगा ना, तो आप आसानी से फिर इस प्रोडक्ट को यूज़ कर पाओगे। जैसे Ctrl+Alt+2 सेलेक्ट करेंगे। अब इस प्रोडक्ट को हम अपने हिसाब से बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, हमारे उसके लिए क्या बोलते हैं, पोस्टर के लिए। ठीक है, इसको बड़ा कर लेते हैं। अब इसके बाद हम कोई इमेज ले आते हैं, जो भी हमारे कॉन्सेप्ट में मॉडल की इमेज है अगर है तो। उनसे एक्टिंग करवा ली जाती है कोई इस तरीके की ना। चाहो तो अपना फेस भी डाल सकते हो, ठीक है, कर देना। तो मैं यहाँ पे ये वाला फेस ले रहा हूँ। प्रोबेबली ये भी ले सकता था, बट मैं इस फेस को ले रहा हूँ ताकि वो रिलेट कर जाए वो चीज़। ठीक है, इसको यहाँ फिक्स करेंगे और पोर्ट्रेट मॉडल जो है वो एक हिस्सा ले लेगा। अब जो भी कैरेक्टर है उसको लीजिए और यहाँ पे क्या करिए, उनको ट्रेस कर लीजिए। आप इनका भी मैश बना सकते हो ना, मैश टूल का यूज़ करके। हाँ,
डिपेंड करता है कि जब आप पैसे की बात आती है ना, और मैश का यूज़ इस चीज़ों के लिए नहीं होता है। ये तो हमने ये जो सॉफ्ट प्रोडक्ट बनाया ना, उसमें यूज़ आएगा मैश टूल का, लेकिन बाकी चीज़ों में नहीं आता है। जैसे कैरेक्टर का मैश टूल बनाया हुआ है, तो ये क्यों? आप एक बात बताओ, आप किसी एक पोस्टर का कितना चार्ज लोगे? हम्म? आप कितना लेते हो या कितना लोगे चार्ज? तो आपका मेहनत काउंट कैसे होता है? आप कैसे जज करते हो कि? नो आइडिया। प्रोबेबली इसको ना ऐसा रख देता हूँ मैं। अब देखो, अगर मेरे पास ये आता, व्यक्ति बोलता कि देखो मेरे पास प्रोडक्ट को की इमेज है, लेकिन इसको फ्लेक्स साइज में या बिलबोर्ड के साइज में मुझे दिखाना है। तो क्या होता है कि मैं प्रोडक्ट को फिर ट्रेस करके ड्रॉ करूंगा, क्योंकि इमेज आपने व्हाट्सअप वाली दी है मुझे, जिसको मैं अगर स्केल करके फ्लेक्स साइज में लगाऊंगा ना, तो इतनी क्वालिटी लूज हो जाएगी उसकी कि वो दिखेगा ही नहीं। तो मैं क्या करूंगा, मैश टूल का यूज़ करके उसको बनाऊंगा। ठीक है, मैं उसको बना के वहाँ पे प्रोडक्ट को डालूंगा। तो जब मैं डालूंगा, इतनी मेहनत करूंगा, तो मैं उसका चार्ज फिर ज़्यादा लूँगा, है ना। तो तब मैं एक अमूमन पोस्टर का, अगर आपका प्रोडक्ट मुझे बनाना है, अगर आपके पास प्रोडक्ट की इमेज है और आप मुझे दे रहे हो, तो पर पेज पोस्टर का मैं आपको क्या बोलते, 300 लगभग चार्ज करूँगा। अगर आप मुझे पर एक दिन में आप अगर मुझे एक पोस्टर देते हो और 30 दिन का 30 पोस्टर होता है, तो मैं 100 रुपये चार्ज लूँगा। लेकिन अगर आप मुझसे एक ही बार वन टाइम आ रहे हो बनवाने के लिए, तो 300 इज़ सफिशिएंट एक पोस्टर के लिए, जिसमें रेफरेंस इमेजेस मेरे पास हैं। ऑलरेडी आप मुझे रेफरेंस दे रहे हैं। लेकिन अगर मुझे ये वाला है कि ये छोटा सा इमेज है, इसमें ना नाम अलग कर देना, इसमें ये अलग कर देना, और मुझे ये फ्लेक्स में चाहिए, तब 1500, 2000, 2500 ऐसा बढ़ता जाता है। पोस्टर रेंज इसलिए बढ़ती है क्योंकि अगर आपने ये रिक्वायरमेंट है, तो वो चीज़ बदलेगा। ठीक है। अब ये ग्राफिक मुझे अच्छा लगा, है ना, इस तरीके का ग्राफ मुझे अच्छा लगा, तो मैं वहाँ पे निकालूंगा। अब ये जो लाइन्स है, ये मैश में कैसे बनेगी? मैश में नहीं बनेगी, इसको ड्रॉ करना पड़ेगा। ऐसा, है ना, और क्या। अब मैं क्या करूँगा, मुझे देख रहे हो एक कर्व में इसको डालना है, तो कर्व में डालने के लिए क्या, कौन सा टूल यूज़ करूँगा? मुझे चाहिए कि कंट्रोल डी करते जाऊँगा ना, अगर मैं यहाँ से देखो, अगर ऐसा करते जाऊँगा ना, तो वो देखो वो कर्व में नहीं आया, वो सब एक लाइन में चले गए। लेकिन अगर मुझे अपने हिसाब से कर्व में चाहिए, तो मतलब ये ऐसा कर्व होते हुए ऐसा जाए, तो ड्रॉ इनसाइड करूँगा तो कट जाएगा। मुझे तो वो बकायदा लाइन दिखानी है कि वो लाइन बराबर से वहाँ जाए। तब क्या करूँगा मैं? या एग्जैक्टली स्कैटर ब्रश हमने देखा हुआ था, लेकिन यहाँ पे एक और टूल है जो कि एग्जैक्टली ये चीज़ करता है, बट आपके डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे सिंपली इन लाइंस को प्लेस करना होगा जहाँ पे मुझे इनकी एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। यहाँ से थोड़ा ऊपर, यहाँ से थोड़ा नीचे, यहाँ पे ये। ठीक है। अब मैंने क्या किया, इन तीनों का पाथ बना दिया एक तरीके का इमेजिनरी। अब मैं इसमें ट्रांसफ़र करने के लिए मैं सिंपली पहला शेप सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से ब्लेंड टूल लूँगा।
जैसा कोरल ड्रॉ में ब्लेंड टूल होता था ना, वही। इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक, फिर यहाँ पे क्लिक, सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसको सेलेक्ट करना होगा, इसको सेलेक्ट करना होगा और इस पर क्लिक करना होगा। तो पहला ऑप्शन वो है, और वहाँ से फिर ये ऑप्शन है, फिर ये ऑप्शन है, फिर ये ऑप्शन है। हाँ, अब क्या है, ये ऑप्शन बन गया है और इसको यहाँ ले जाके हम छोड़ देते हैं। अब बीच में हमें एक और चाहिए तो पेन टूल से एक और ऑप्शन लगा देते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, केवल कलर नज़र आ रहा है, लेकिन हमें चाहिए गैप लाइंस। तो जब ब्लेंड टूल पे आप जाओगे तो देखो यहाँ पे क्या सेलेक्टेड है, स्मूथ कलर। तो ये क्या करता है, कलर्स को डिफ्रेंशिएट करता है। अगर जिसको नहीं पता है उनके लिए, आप जब ये सामने वाला कलर अगर चेंज कर देंगे येलो पे या कोई दूसरे कलर पे, है ना, अगर आप इस पॉइंट को सेलेक्ट करते हैं और इसका कलर चेंज कर देते हैं तो देखो वो कलर डिफरेंस में नज़र आता है। इसको यहाँ से चेंज करके ग्रीन कर देता हूँ मैं, केवल उतने पॉइंट सेलेक्ट करिए, ग्रीन कीजिए। तो ऐसे करके आप अलग कलर ब्लेंड्स तैयार कर सकते हैं, है ना। अब देखो येलो, ग्रीन, रेड, ये सब कलर्स डिफरेंस आ गए। तो ये कर सकते हो आप अलग अलग, लेकिन ये स्मूथ कलर से पॉसिबल होता है। लेकिन मुझे तो चाहिए वो शेप डिफरेंसेस, तो मुझे पूरे पूरे ब्लेंड को सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, सबको सेलेक्ट करके देन आई विल बी डबल क्लिकिंग ओवर इन दी ब्लेंडिंग ऑप्शन। सब में डबल क्लिक करो, प्रीव्यू ऑन करो, स्मूथ कलर को चेंज कर दो स्पेसिफाइड स्टेप्स में। इसका मतलब है आप अपनी मर्जी से स्टेप्स बता सकते हो। तो देखो जहाँ पे सेलेक्ट किया था वहाँ अप्लाई हो गया। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे सारे के सारे यानी कि वी दबा के इस पूरे को सेलेक्ट करना होगा और फिर ब्लेंड टूल पे क्लिक करना होगा। अब यहाँ से स्पेसिफाइड स्टेप्स, प्रीव्यू, सारों में कुछ ना कुछ बन रहा है लेकिन कम दिख रहा है। 10 करो, थोड़े ज़्यादा, 20, क्योंकि इनमें डिस्टेंस कम, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन आपने किया कि यहाँ कम दिख रहे हैं और यहाँ ज़्यादा दिख रहे हैं, वो रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पास में पॉइंट्स लगे हैं, इसलिए वो वही पॉइंट्स पास में आके तो ज़्यादा नज़र आएंगे। गिनती सब में 20 है, यहाँ भी 20 है, यहाँ भी 20 है, बस अंतर ये इनका डिस्टेंस पास में है। तो आपको यहाँ पे बीच में भी बढ़ा देंगे ना तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो आपको इनकी प्लेसमेंट वैसी सेट करनी पड़ेगी, बस एडजस्टमेंट करेंगे तो डिस्टेंस सेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे प्रीव्यू 20 ही कर रहा हूँ। और अब जैसे मैं इस पॉइंट को सेलेक्ट करता हूँ, इसको पहले ले जाऊँगा तो देखो वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होते जाएंगे। गैप बढ़ गया इधर, ऐसे कर दो तो सब में इवनली गैप आ जाएगा। ठीक, अब ये हमने इसके साथ बना लिया। वहीं देख रहे हैं कि बीच में उसके शेडोज़ भी नज़र आ रही हैं। तो कुछ नहीं है, आप इसको बस सेलेक्ट कीजिए, इफेक्ट में जाइए, स्टाइलाइज ड्रॉप शेडोज़, प्रीव्यू करके देखो तो सब में इंडिविजुअल एक हल्की हल्की शेडो आ जाएगी। और इस पूरे को कंट्रोल सी, शिफ्ट कंट्रोल वी, और उसको थोड़ा सा शिफ्ट कर दूंगा मैं आगे, थोड़ा सा आगे शिफ्ट करेंगे। और प्रत्येक का जो कलर है ब्लैक की जगह थोड़ा सा इसी कलर का, है ना, थोड़ा सा डार्कर वर्जन ले लेंगे उसका, जो भी कलर आपको वहाँ पे फिक्स करना हो। प्लस ड्रॉप शेडोज़ क्योंकि ज़्यादा गई हैं तो ड्रॉप शेडोज़ एक में डिलीट कर दो ताकि बाहर ना जाए। ठीक है, सो अभी आपने इन दोनों को हम सेलेक्ट करके कंट्रोल जी कर देते हैं। अब हमने इसको यहाँ पुट कर दिया। अब आप एक चीज़ ध्यान रखो, जनता का ध्यान
आपके पोस्टर पे कैसे जाएगा, रूल्स ऑफ कॉम्पोजिशन, जिसमें आप पोर्ट्रेट और लैंडस्केप के लिए लगाते हो, तो रूल्स ऑफ थर्ड यहाँ पे भी लगाया जा सकता है ना। तो रूल्स ऑफ थर्ड के लिए मार्जिन ले लो, ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो मार्जिन जो है वो यहाँ से लगाओ इधर, एक मार्जिन लगाओ इधर, ठीक है, एक इधर, मैनुअल मार्जिन कर लो, ठीक है, एक इधर और एक इधर, ठीक, ठीक है। अब ये यहाँ से लॉक है, इसके कारण से हम इन गाइड्स को मूव नहीं करा पा रहे, अब मूव करा देंगे। सेलेक्ट करो, फिर से लॉक कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, कैरेक्टर जो है वो वही रूल्स ऑफ थर्ड, इसको 3 भाग में डिवाइड करोगे तो जो 4 पॉइंट्स आते हैं वो आपके पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। तो कैरेक्टर हमारा यहाँ पे आ गया, उस पर ध्यान सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और डिज़ाइंस जो हैं वो इसी के अंदर होने चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 डिज़ाइन आ गए। अब इसके बाद एक टैग लाइन और एक वो ऑप्शन देना है, और पीछे का बैकग्राउंड। अब ऑब्वियस सी बात है, ये कलर्स जो हैं, ये कलर्स आपको कौन से लग रहे हैं, आ, है ना, मोनोक्रोम कलर्स लग रहे हैं। पीछे का हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री डाल देते हैं। तो इन कलर्स का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, तो कलर्स का कॉम्प्लीमेंट कैसे पकड़ते हैं, देखो इसमें तो चेंज हो जाएगा। हम इसकी पैलेटिंग कर लेते हैं, तो एक शेप ले लेते हैं, ठीक है, और इस शेप को सेलेक्ट करके इस कलर का बैकग्राउंड ले लेते हैं। अब हमको ये समझ में आ गया। अब इस कलर का एग्जैक्ट कॉम्प्लीमेंट्री आर को बी से, बी को आर से, तो यानी 144 है, इसको आर के 239 से 114, सॉरी 144 और 239 इससे कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ लेके आएंगे, कॉर्नर में फिक्स करेंगे, ठीक है, और पुट कर देंगे। अब इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे और एक ग्रुप कर देंगे, कंट्रोल एक्स, इसको सेलेक्ट किया, ड्रॉ इनसाइड, कंट्रोल शिफ्ट वी, तो ये सब पोजीशन वहीं पे आ जाएगी, ठीक है। गर्ल का हम थोड़ा सा बड़ा साइज कर देते हैं, ठीक है। अब गर्ल जो है वो इसी प्रोडक्ट को देख रही है, इस प्रोडक्ट को हम थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है। वैसे प्रोडक्ट को छोटा ही रखो, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इससे क्या पूरा प्रोडक्ट नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे कुछ ऑफर्स की बात है या कुछ बात कहनी है ना, तो आप यहाँ पे एक शेप लेंगे, कोई बात अगर आपको यहाँ पे बतानी है तो ज़्यादा नहीं, क्योंकि सोशल नेटवर्किंग पेजेस में ना ज़्यादा बातें नहीं कही जाती, वहाँ पे एक ऑफ़र बताया जाता है या आपके प्रोडक्ट के विषय में कुछ सिचुएशंस वहाँ बताई जाती हैं। अब हो सकता है कि यहाँ पे 20% 25% ऑफ चल रहा हो, या आप कुछ एक बात कहना चाह रहे हो कि भाई ये जो हमारा प्रोडक्ट है ये फलाना आईएसआई या फलाना ढिमकाना चीज़ से प्रमाणित है, या जो भी चीज़ आप उसमें देना चाहते हो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं इसको, शेप को कंट्रोल एक्स और सेलेक्ट करेंगे, डबल क्लिक करके, और अपनी जो लाइंस हैं उनको अलग कर सकते हो। इसको सेलेक्ट करो, ड्रॉ इनसाइड करो और कंट्रोल वी करो, ठीक है, तो सामने आ जाएगा, अंदर कटआउट में नज़र आने लगेगा। तो यहाँ पे आपने एक टैग लाइन या वैल्यू डाल देना है 24 या जो भी जितने का भी है, और उसके कलर्स जो चूज़ करोगे आप लाइट हार्टेड, इनके ही जो प्रोडक्ट के कलर्स हैं उन्हीं को यूज़ करिए, ठीक है, उनको यूज़ करके आपको कोई वैल्यू लिखना है। और यहाँ पे थोड़ा सा लाइट वैल्यू लेंगे इसकी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ब्राइट वैल्यू है, थोड़ा सा लाइट वैल्यू,
और टेक्सटिंग जो है वो यहाँ पे हो सकती है। तो आप इधर पे कोई भी टेक्स्ट का टाइप टूल है, टी शॉर्टकट है उसका, है ना। और यहाँ पे इतने टाइप के टूल्स हैं, इन सब का पूरा एक साथ समूचा ये टूल होता है, अलग अलग कंडीशन के हिसाब से अलग अलग। ठीक है, तो ये एरिया टाइप टूल है, ये क्या करता है, शेप के अंदर जाके वैल्यू लिख देता है। तो वो अभी उसके अंदर नहीं जा रहा है क्योंकि सेलेक्टेड वो एरिया नहीं है। ठीक है, इसको सेलेक्ट करोगे, एरिया टाइप टूल लोगे, क्लिक कर दोगे, फिर से उसको पकड़ना पड़ेगा, आइसोलेट करना पड़ेगा, पूरी तरीके से आइसोलेट कीजिए, और एरिया टाइप टूल के अंदर जाके यू मस्ट क्लिक नॉन, ओके, नॉन मास्किंग टू क्रिएट अ टेक्स्ट इनसाइड अ पास। तो हमें नॉन मास्किंग करना पड़ेगा, बाहर निकाल भी सकते हैं या फिर हम केवल टेक्स्ट के लिए लिख सकते हैं और इसको नन कर देते हैं ताकि केवल हमारे पास पाथ रहे। टेक्स्ट पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, आर यू सीरियस, ओके, ठीक है, एरिया, क्लिक ऑन दैट, तब आ जाएगा। आपको पाथ को सेलेक्ट करके उस पर क्लिक करना है अल्टीमेटली। ठीक है, तो पाथ पे सेलेक्ट किया और यहाँ पे हमने लिख दिया 20% ऑफ, या जर्म्स रिडक्शन 99%। ठीक है, और वैल्यू बढ़ा देते हैं, यहाँ पे सेंटर कर देते हैं, है ना। और टेक्सटिंग को ज़्यादा प्रेफरेंस जाता है। अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है थोड़ा सा ये निकला, दैट मीन्स टेक्स्ट ओवरफ्लो हो गया है, ज़्यादा हो गया है। तो उस पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट करो, जम्स रिडक्शन की रिडक्शन को सेलेक्ट करो और उसको छोटा कर दो, है ना। और सबसे अच्छा टेक्स्ट जो होगा ऐसे में वो वाइट कलर का होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा कंट्रास्ट ब्लैक और वाइट ही देते हैं। और हमेशा टेक्सटिंग को बोल्ड रखें। तो जो टाइप ऑफ टेक्स्ट है वो ऐसे फॉन्ट में होना चाहिए जो बोल्ड में आ सके, है ना। जैसे ये वाला टेक्स्ट है, वो उसके अच्छे दिखने पर भी नहीं, लेकिन वो बोल्ड होना चाहिए, उसके पास बोल्ड ब्रॉड लाइंस होनी चाहिए, है ना। कोई भी एक वो होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं एरियल भी ले रहा हूँ, सबसे नॉर्मल वाला फॉन्ट जो होता है एरियल, उसके 6 टाइप हैं, इसमें ये बोल्ड वाला भी लूँगा ना तो ये भी बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या मैश टूल देखा, हमने उसके ब्लेंड टूल भी देखा, मैश टूल भी देखा, एंड देन वी हैव लर्न अबाउट द सोशल मीडिया के लिए जो मार्केट करने के लिए जो प्रोडक्ट प्लेसमेंट होती है, या उसकी डिज़ाइनिंग, उसके पोस्टर डिज़ाइन कैसे करते हैं। सीधी सी बात है, इसके डिवीजन पे आप यहाँ पे कंपनी का लोगो डाल सकते हो। जनरली क्या होता है, जो कैरेक्टर का फीचर होगा वही दिखा रहा है इस प्रोडक्ट की ओर, तो इस प्रोडक्ट के ऊपर में जितनी बातें आप चाहो उतनी बातें इस प्रोडक्ट के विषय में लिख सकते हो। ठीक है, तो जनता इसको रीड करेगी क्योंकि ये कैरेक्टर उधर ही देख रहा है, तो वो कैरेक्टर पे सबसे ज़्यादा ध्यान जा रहा है। उसके बाद वो कहाँ जा रहा है, तो उस प्रोडक्ट पे कि वो किसको देख रहा है। प्रोडक्ट को थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए, यानी कि कैरेक्टर से अलग दिखाने के लिए, आपको प्रोडक्ट को सेलेक्ट करके उसके ड्रॉप शेडोज आप दे सकते हो। उसके ड्रॉप शेडोज में, हाँ, थोड़ा सा वर्क करोगे तो वो अलग से एक ड्रॉप शेडो नज़र आने लगेगा उसका। ठीक है, यहाँ से आई थिंक हमारा जो कलर है वो थोड़ा सा ऐसा जा रहा है, तो हम इसको हल्का ही डिवीजन देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब मुझे नहीं लगता कि मुझे ये बताने की ज़रूरत है कि ये चीज़ कैसे डलेगी। मैश टूल नहीं, यहाँ पे शेप बना के भी डाल सकते हो ना। देखो, सिंपल है, इसको शेप को आइसोलेट करो,
ठीक है, आइसोलेट कर दिए। अब वो जो रैप्ड शेप जो बने हुए हैं उसको क्या करना है, सिंपली आपको सेलेक्ट करना है, ये पुट करना है। आपने लाइन पुट की, और इनको क्या किया, यहाँ पे इनको ग्रे कलर दे दिया आपने हल्का सा। अपने ट्रांसपेरेंसी में जाके ना यहाँ ब्लेंडिंग मोड भी यूज़ कर सकते हो अगर आपको वो देना है। अब ये बन गया ना, तो इसके पीछे में फिर वो इमेज डाल दो फेस वॉश की, जो इमेज थी। जैसे यहाँ पे आई से फ्रूट्स, क्रीम एंड फ्रूट्स का जो भी है ना, जंपिंग फ्रूट्स डाल दूँ। यही तो फोटोग्राफर्स करते रहते हैं कि अलग अलग टाइप्स के जंपिंग फ्रूट्स या कुछ ऐसे निकालते रहेंगे। तो ये देखो इस टाइप से कट करके पेस्ट कर सकते हो। फोटोशॉप इसीलिए तो सीख रहे हैं, है ना। कैसा, कॉपी पेस्ट तो बिल्कुल वैसे ही सेम होगा जैसा फोटोशॉप में होता है, लेकिन कभी भी एक काम पूरे उसमें नहीं करना चाहिए। मतलब अलग अलग एक ही काम जो मतलब सारा काम एक सॉफ्टवेयर में नहीं करना चाहिए। और इसको क्या कर दो, स्क्रीन ब्लेंडिंग मोड लगा दो। सॉरी, स्क्रीन नहीं, मल्टीप्लाई ब्लेंडिंग मोड लगाओगे तो वो सब हट जाएगा, जो वाइट वाला हिस्सा है ना वो सब हट जाता है। या इसको स्क्रीन ब्लेंडिंग मोड कर देते हैं। स्क्रीन में अच्छा दिख रहा है वो, लेकिन क्या हो रहा है, वाइट एरिया है, तो फोटोशॉप में अलग कर लो, और या फिर मल्टीप्लाई में जाके आप वाइट एरियाज अलग कर सकते हो। ये आपके ऊपर है, आप उसको कैसा अलग करो। तो फिक्स करते जाओ, वैसे ही वैल्यूज जो हैं वो अलग 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 लगाते जाओ। मैं हाँ, मतलब अगर वेक्टर का काम है तो इस पे ही करो, बाकी काम जो है वो तो उसमें कर सकते हैं। ठीक, जो फोटोशॉप का काम है वो फोटोशॉप में करिए, जो इलस्ट्रेटर का काम है वो इलस्ट्रेटर में करिए। ठीक है, ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। इसको यहीं तक करते हैं, और हमारा इलस्ट्रेटर की क्लास, इलस्ट्रेटर, और एक आई थिंक हमने बहुत सारे टूल्स सीख लिए हैं, कवर अप कर लिए हैं। थोड़ा सा और देखते हैं आगे फिर कौन से वाले टूल्स आते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।